यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि आप लोग पूरी रात जिनको सुनते रहे, जिनको देखते रहे, जिन्होंने सारे शायरों का, जो शायरा हमारी इकलौती है बेचारी बहन, उसका भी तारुफ इतने अच्छे तरीके से कराया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको खूब अच्छे से सुने, क्योंकि वो नाजिम तो हैं लेकिन शायर बहुत अच्छे हैं। इनकी शायरी में मीर की मस्ती भी है और गालिब की मोहब्बत भी है, ज़ौक़ का बागपन भी है, दर्द की बेकली भी है। तो ये शहजादा कलीम, ये शहजादा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बर्रे सगीर के कई मुशायरों की जीनत रहा है, और वो हमारे और आपके दरमियान आज यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़े सादत की बात है, क्योंकि शहजादा कलीम बहुत ही हसरतों के बाद लोगों को हाथ आते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक शेर के साथ उनको आवाज दूंगा कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें शहजादा कलीम। हमें अब मेरा जिंदाबाद होगा। शुक्रिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा। चलिए देखिए, ये मुशायरा बहुत खूबसूरत हुआ। मैं कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं दरियापुर आया हूं, चंदौली आया हूं, तो मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। यकीनन मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। जब मैं आया तो तादाद भी देख के मायूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होना है इस मुशायरे का। एक जुमला बार बार बोला गया कि रजिया फंसी गुंडों में, वही हश्र था, लेकिन मुशायरा यकीनन अच्छा रहा। आप सबको मजा आया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा बोल रहा है वो मुझे लगा कि मुशायरा कामयाब हुआ। मैं 10-15 मिनट माइक पे रहूंगा, मैं भी कुछ गुफ्तगू करूंगा, ढेर सारे हिसाब किताब करने हैं। और मैं जिस मिजाज के लिए जाना चाहता हूं, भाईजान द्विवेदी साहब कहाँ है? विपुल भाई चले गए? अच्छा कोई बात नहीं। मैं जिस मिजाज के लिए जाना चाहता हूं वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मेरे लिए भी एक बार मेरे कहने पे अगर तालियां बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ देखिए, मेरा हाल बिल्कुल वही है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब गन्ने का रस पीने जाते हैं हम लोग, तो गन्ने से जब रस आखिर तक निकल जाता है तो गन्ने वाला एक नींबू फंसा देता है, और फिर उसमें से जो रस निकलता है उसको उस गन्ने के रस में मिला के लोगों को पिलाता है। तो मेरा हाल वही रहा। रेहान भाई, अख्तर, ये सब ले गए, मैं सिर्फ नींबू निचोड़ूंगा आज। तो मेरा नींबू जो है उसमें से अगर रस निकल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जहां पे रेहान भाई ने छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं, सुनिएगा। जी भाई पढ़े। कि खून बहे, आकिब भाई ताली बजाओ मेरे दोस्त। हाँ, कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। मैंने पूरी रात तहत में जो बातें कही, अब उसको अशार में कहने की कोशिशें करता हूं। दरियापुर वालों, आपने बहुत अच्छे से सुना, सबको बहुत अच्छे से सुना, लेकिन अगली बात में जो कहने जा रहा हूं, मेरे शोरा इकराम भी बैठे हुए हैं। अगर मैंने नाइंसाफी न की हो किसी के साथ, तो आप सब भी मुझे तालियां बजाकर प्यार मोहब्बत दे सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। रेहान, पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करें। आप आइए, चलिए एक बार इजाजत दीजिए मुझे, मैं पढ़ूं। कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म,
एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन दरियापुर वालों आप तैयार रहना कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। वाह वाह खून बहे। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। देखिए चचा भी आ गए माशाअल्लाह। चचा ने ही मुशायरा पूरा उठाया था अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी दुआएं समझ लीजिए शामिल हाल रही तो पता नहीं कहां कहां का सफर होगा इंशाअल्लाह। वैसे भी सफर कर ही चुके हैं। सब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। मैं पूरी रात इसलिए हंसी मजाक करता रहा क्योंकि लोग कम थे। मैं ये सोच रहा था कि आप लोग कहीं से बोर ना हो और आप सब कनेक्ट रहे, वरना मैं भी सच बताऊं मुशायरों में तालियां लूटने के लिए जाना जाता हूं। वो अलग बात है कि आज मुझे निजामत की सीट पर बिठा दिया गया, लेकिन मुशायरा कामयाब रहा। मैं पढ़ रहा हूं, उन सारे मसाइल पे बात करूंगा। अभी तो अनिल भाई का हिसाब करना है चचा, वो सारी बात करूंगा। मैं वो बात भी करूंगा जो आपके चेहरे पर 70 सालों का दर्द मैं देख रहा हूं। मैं इंशाल्लाह उन सारे मसाइल पे बात करूंगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन दरियापुर वालों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। सिर्फ दो काम कर लीजिए अजीमुल्लाह भाई, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। अनिल भाई कौन से काम करने हैं? आपका ये बच्चा, ये तालिबे इल्म सदर मोहतरम तशरीफ फरमाए, उनकी हाजिरी में असफार साहब, उनकी हाजिरी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। क्या दो काम करने हैं? पूरी रात के मुशायरे का निचोड़ दो काम हमको करने हैं कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। कौन से दो काम? सुनिए दरियापुर वालों कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, वाह 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 वाह, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। दरियापुर वालों, रेहान भाई ने एक बात कही कि अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खड़ा हो गया तो मैं ये समझूंगा कि ये मुशायरा कामयाब हो गया। मैं नहीं कहूंगा कि आप खड़े होइए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है और हमारे देश का ये सही सलूशन है, तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहेंगे। मैं पढ़ रहा हूं चचा, आपकी दुआएं मैं चाहता हूं। मैं आपकी पेशानी पे जो 70 सालों का दर्द देख रहा हूं, आपके माथे की झुर्रियों में, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा, वाह 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 वाह, कि जितना तेरा, सुनिए, जितना तेरा,
सदर साहब पढ़िए पढ़िए। बच्चा हूँ, सुन लेंगे, अच्छा लगेगा। अरे सदर साहब मतन गोश है कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह 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 वाह। ये जरूरी है ना? मुशायरे की कामयाबी के नाम पर एक जोरदार तालियां। देखिए मैं कह रहा था ना कि नींबू निचोड़ना पड़ रहा है। वाह 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 वाह। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना? हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दस्तार है शहजादा कलीम साहब जो कि एक बुजुर्ग ने पहनाई है। सुभान अल्लाह। चचा ने तो मुशायरा जिंदा कर दिया। चचा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका कसम खुदा कि आपने मुशायरा जिंदा कर दिया। रेहान भाई, हम लोग तो पूरा देश पूरी दुनिया घूमे, लेकिन सच में आज तक किसी ने टोपी नहीं पहनाई। मौका गनीमत देख के चचा ने टोपी पहना दी। हाँ, ये रख ले रहा हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह मैं ये वापस जरूर करूंगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। पहला काम ये था। एक काम और करना है, और वो काम क्या है? दरियापुर वालों, आप एक चीज देखते हैं भाईजान, हर शाम हम लोग ये देखते हैं कि टीवी पर तीतर लड़ते हैं। ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं दरियापुर वालों कि लगता है कि टीवी तोड़ के बाहर आ जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, हक बोला है आपने, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये हैं शहजादा कलीम, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। इसमें कुछ हो सकता है और अच्छा हो सकता है, आवाज बढ़ सकती है या इको डाला जा सकता है, कुछ कर दीजिए। हाँ कुछ कर दो भैया, मेरी भी दाल रोटी चल जाए। वाह 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 वाह। हाँ एक बार तालियां बजाइए, बार बार कह रहा हूं ये बदअखलाकी है लेकिन बजा दीजिए। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकार
चाचा मैंने बार बार एक बात कही कि मैं 70 सालों का जो दर्द आपकी पेशानियों पे देख रहा हूं, उस पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अनिल भाई, मैंने अभी तक जो भी पढ़ा वो सिर्फ डमरू बजाया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं। आप पूरी रात बैठे रहे, मेरी एक शिकायत है, मेरा एक मलाल है, और वो मलाल मेरा नहीं है, वो मलाल इन दाढ़ी वालों का है, वो मलाल इन टोपी वालों का है, ये मलाल उनका है जिनके कुनबे के उलमा दिल्ली से लेकर पेशावर तक इस देश को आजाद कराने में कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिन दरख्तों पर लटकाए नहीं गए। तब मैं एक मलाल दर्ज करवाता हूं। अगर मेरा मलाल दर्ज हो तो मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। दानिश भाई चले, असल में तसलसल टूटता है इन चीजों से। मैं दूसरों के लिए कोशिशें करता हूं, मेरे साथ ही वही हो जाए। एक बार ताली बजा देंगे चाचा, बुरा लगता है। पढ़ रहा हूं, सुनिएगा मेरा मलाल क्या है अनिल भाई, सुनिएगा। और बात जायज हो तो दरियापुर वालों मेरी आवाज में आवाज, मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं खुसूसी तौर पे। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। अनिल भाई, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। अनिल भाई, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अनिल भाई, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। अनिल भाई, मेरा मलाल ये है कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हलीस से। अनिल भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। अनिल भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। और अनिल भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अनिल भाई, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नज़्म आप सबकी हाजिरी में पढ़ना चाहता हूं और आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा।
कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से। सुनिए मजा आएगा, सारे सवाल इसमें समेट रहा हूं, सुनिए। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। हाँ और ठीक ठाक करिए ना। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। अब आप सब जागिए और मुशायरे को मुशायरा बनाइए। मैं पढ़ रहा हूँ कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है दरियापुर वालों। वाह 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 वाह। हाँ ठीक है, अब काम करने दो, मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही है, बैठ जाओ। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से। वाह वाह वाह, जोरदार। एक बार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। शहजादा कलीम साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वाह वाह वाह। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों में तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में क्यों बैठे। मैं एक बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं और मेरी हिम्मत पे दाद देना। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आपने एक लंबी जिंदगी जी है। आपके बचपन में भी जो हालात रहे हैं, जवानी में जो रहे और अब बुढ़ापे में जो है, अगर उसको मैंने समेटने की कोशिश की हो अपने सभी बड़ों की हाजिरी में, तो मैं आपकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में क्यों बैठे। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। पर अब गंदे हाथ में बढ़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। दरियापुर वालों, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर सच हो तो इस महफिल में बैठा हुआ है कि एक शख्स मुझे बताए। मैं पढ़ रहा हूं कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में बधे हुए हैं। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि कभी सियासत सुनिए, मजा आ रहा है ना।
हाँ सुनिए कि कभी सियासत चच्चू कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। अब अगली बात सुनिए कि फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। आज के 100 साल पहले एक शायर ने एक शेर कहा था, एक शायर ने एक शेर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन जब शायर ने ये शेर कहा कि तो उसी के कुछ दिन बाद एक शेर और कहा अनिल भाई, शेर ये कहा कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं वाह 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 वाह, इतनी खामोशी से। अरे आपको सब देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। आखिरी बंद जो मैं कहने जा रहा हूं अनिल भाई, वो आने वाले वक्त के लिए आपके लिए एक पैगाम है और इस पैगाम को लेकर जाइए। कौन सी बात कह रहा हूं सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदि से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदि से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट तुम्हारा काटेंगे। सुनिए मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, पूरी रात आपने क्या सुना, कैसे सुना? अगर मेरे इस पैगाम को आप अपने साथ ले गए तो यकीनन आज के इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत शायद ये बात हो सके। मैं पढ़ रहा हूं कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो,
रेहान भाई आपके लिए भी ये नया शेर मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। दरियापुर वालों, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ आप चौंकोगे। मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदि से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। मैं एक शायर बोल रहा हूँ यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर निकलो देश को फिर आजाद करो, हिंदू मुस्लिम मिलकर निकलो देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। तालियां मिल गई जितनी मिलनी थी, लेकिन अब थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। चाचा मैं पढ़ूं, इजाजत। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ऐ दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब, घर बचाना है अब दीनो ईमान को, घर बचाना है अब दीनो ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं एक तारीख आपकी उठाता हूं और आपको बेदार करने की कोशिश करता हूं। क्यों जागना होगा? कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ
आज भी 300 रखे 300 रखे सिर्फ तुम बदर में। तालियां मिलनी चाहिए कि 300 रखे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना हो। वाह 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 बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह। भैया माइक और सही कर दो, थोड़ा सा सही कर दो। कि 300 रखे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। चाचा उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, हुफाज इकराम भी शायद बैठे हुए हैं। मैं उनके हाजिर में इस्लाम की एक तारीख उठाता हूं और पढ़ता हूं, सुनिएगा। अगर मैंने कुछ बेहतर कहा हो, सदर मुशारा से दुआएं मांगता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिए। कि याद करते अजदाद जब जब उठे, सुनिएगा। कि याद करते अजदाद जब जब उठे, कैसर हो किसरा कदमों में उनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, फिर से होगी दिलों पर। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर हुकूमत कैसे की? सबसे पहले दिलों पर हुकूमत की। तब मैं पढ़ता हूं कि फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हमारा ईमान क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा है रेहान भाई? हमारा ईमान इसलिए मजबूत नहीं हो पा रहा है कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। वाह। तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो बात मैं अगली कहने जा रहा हूं, आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में तुम खो गए। होशियार सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब। तुमको बेदार होना जरूरी है अब। वरना खोलोगे तुम अपनी पहचान को, जागना। लेकिन आखिरी बात मैं एक कहता हूं, उसके बाद एक फलस्तीन की नज्म है मेरी अबाबील, मैं उसको पढ़ूंगा। आखिरी बात एक मैं कहना चाहता हूं दरियापुर वालों, कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल वो छट जाएगा। कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा
निभाओ ये तुम। ये जुल्म का बादल कैसे छटेगा? हमें सिर्फ एक काम करना होगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे नौजवान भी बैठे हैं। अगर ये मशवरा जायज हो, मेरा पैगाम जायज हो, तो मेरी बात की तायीद करना और लोगों तक पहुंचाना। मैं पढ़ रहा हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों? जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों? वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। नज़्म मुकम्मल हुई। इस माइक पे ये माइक ऐसी तैसी कर रहा है। पढ़ो, चलिए मैं पढ़ूंगा। आप सब सुनने के मूड में हैं? मैं पढ़ूं चचा? एक नज़्म मैं अबाबिल वाली नज़्म पढ़ दूं, फिर उसके बाद मैं पढ़ना होगा वो मैं पढ़ दूंगा। देखिए है क्या कि ये नज़्म बहुत ऊंचे स्केल में है और माइक और गले का जो हाल हो रहा है पता नहीं मैं निभा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं उस नज़्म को भी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूं एक नज़्म। रेहान भाई कहाँ गए? अच्छा तो कोई आ जाओ भैया, अख्तर बैठ जाओ, आप ही बैठ जाओ। एक नज़्म आप सब ये देख रहे हैं कि फलस्तीन हमारी क़िबले अव्वल, वहां क्या हो रहा है आप सब समझ रहे हैं। आज के 1 साल पहले दरियापुर के लोगों एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो ये वायरल हो रहा था कि एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा 6 साल का 7 साल का बच्चा नंगे बदन, उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक पैंट। वो बच्चा मस्जिद अक्सा के सामने यानी क़िबले अव्वल के सामने, इजरायली फौजों के सामने जिनके हाथों में AK-47 से अपडेट गन, उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा यानी क़िबले अव्वल पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो बच्चा वही घुटनों के बल बैठ जाता है और जब इजरायली फौज का नौजवान ये बात सुनता है तो हंस देता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कि छोटा सा बच्चा। लेकिन वो बच्चा नंगे बदन घुटनों के बल वही बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के अल्लाह से एक दुआ करता है। ये वीडियो वायरल हो रही तो मैं सोच रहा था, मैं उसकी जबान नहीं समझ रहा था, वो अरबी जबान में कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा अल्लाह से मांग क्या रहा है। एक नज़्म मैंने लिखी, उस बच्चे की दुआ को मैंने आप सबको बताने की कोशिश की, वो नज़्म मेरी शिनाख्त बनी। आज जो हो रहा है फलस्तीन में 27,000 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए, मासूम बच्चे, औरतें, घर उजड़ गए 70% से ज्यादा। वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है, शरीक होइएगा इस दुआ में, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। वो बच्चा दुआ ये कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। सुनिए, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में,
तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आधे पहर जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक पे सवार होके मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा उस तारीख का हवाला देते हुए एक बात कहता है, अल्लाह से फरियाद करता है। क्या कहता है सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमी है वही, ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे। दरियापुर वालों मेरा साथ है ना, कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये जमी है वही, ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कि एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे। 27,000 की तादाद कम नहीं होती। 27,000 लोगों का कत्ल पिछले 6 महीने में किया गया फलस्तीन में। वो बच्चा एक दुआ कर रहा है, और दुआ सिर्फ उस बच्चे की दुआ नहीं है, पूरे दुनिया के मुसलमानों की दुआ है, और उस दुआ में हमको आपको शरीक होना चाहिए। वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है चचा सुनिएगा। वो दुआ ये कर रहा है कि आसमां से अबाबिल, अनिल भाई जज्बा बताऊं उनका, जिस इलाके में 27,000 लोग कत्ल कर दिए गए हों, उस इलाके का एक बुजुर्ग हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर दौड़ता है, बाजार में आता है और लोगों को मिठाई खिलाता है। किस बात पर जानते हैं? इस बात पर कि मेरे घर के सारे लोग शहीद हो गए, मिठाई खाइए। इसके आगे कोई जज्बा है क्या? 27,000 लोग जहां कत्ल हो गए हो, उस इलाके का 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा हाथ आगे बढ़ा देता है और इस केस से अपना नाम लिखवाता है, मेरा नाम लिखिए। किस लिए जानते हैं? इसलिए कि शायद मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे घर वाले मुझे दफनाने के लिए क्या करें? पहचान ले। जब ये जज्बा हो
तो उसके आगे कुछ बचता है क्या? खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, तेल बंद कर दिया गया, फिर भी वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया बताती है कि वो दहशतगर्द है। नहीं, दहशतगर्द नहीं है। हमने जैसे अंग्रेजों से लड़ा था वैसे वो भी लड़ रहे हैं। उनका भी देश गुलाम है खुद को आजाद कराने के लिए। और दुनिया उन मुजाहिदीन को क्या कह रही है कि वो आतंकवादी है, दहशतगर्द है। तब मैं एक बात पढ़ता हूं, सुनिएगा। 27,000 लोग मारे गए। वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है? वो बच्चा दुआ ये कर रहा है कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा, तू अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से पलपा कोई। अगली बात में जो कहने जा रहा हूं उस दुआ का निचोड़ है। दरियापुर वालों हाथ उठाना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि कहर हम पे न हो फिर से पलपा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।